क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मोटिवेशन देते हैं। अभी क्वेश्चन कर लो फिर मोटिवेशन दे रहे हैं, या पहले मोटिवेशन दे दें? पहले मोटिवेशन दे दें फिर उसके बाद क्लास शुरू करेंगे। चलो पहले क्वेश्चन कर लो, पहले फिर करते हैं मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन आएगा, क्यों नहीं आया? तभी तो आएगा। लिखिए जरा। व्हेन व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्ट्स विद व्हेन व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्ट्स विद caustic soda when white phosphorus reacts with caustic soda का मतलब किसी को पता है caustic soda क्या होता है? NaOH होता है ना। लिख लीजिए कॉमा the products are pH3 the products are pH3 and NaH2 and NaH2 PO2 NaH2 PO2 full stop NaH2 PO2 full stop। आपको ऑप्शन दे रखे हैं। द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अभी नहीं, ऑप्शन पहले लिखो। द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसी क्वेश्चन के अंदर कंटिन्यू करके लिखेंगे। द रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन ए। दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन, ऑप्शन बी रिडक्शन, ऑप्शन सी डिसप्रपोर्शनेशन एंड ऑप्शन डी जो लास्ट आपको दे रखा है क्वेश्चन में वो है न्यूट्रलाइजेशन। ये सारे बच्चे इसको जल्दी से हाँ कर लीजिए, करें क्वेश्चन जल्दी से। खुशी बेटा आप इतना एब्सेंट क्यों रहते हो? ठीक है, अब कंटिन्यू रहना है ना। विकास कहाँ गायब थे बेटा? घर चले गए थे, क्यों? तबीयत खराब थी? ये अच्छा एक्सक्यूज है भाई, तबीयत खराब? सही में तबीयत खराब थी? क्या हो गया? क्या? अच्छा फीवर था आपको, ठीक। सेहत का ध्यान रखें। चलिए क्वेश्चन करिए जल्दी से। ज्ञानन पिछले कक्षा में आप भी नहीं थे, क्यों? है सर दर्द दे रहा था, है ना? ये बहुत बड़ा एक्सक्यूज नहीं है। सर दर्द कम से कम 10 दिन की छुट्टी तो होनी चाहिए थी ना सर दर्द में। एक दिन की छुट्टी लेके क्यों आ गए? 2 दिन नहीं आए थे, है ना? तो बताइए तीसरे दिन 4 दिन 5 दिन तो लगाने चाहिए थे ना आपको। 2 दिन तक सर दर्द चलता रहा आपका। हाँ 2 दिन में आराम मिल पाया जाके, आज भी दर्द हो रहा है, क्यों? कोई तकलीफ है क्या? दवाई वगैरह ली थी? क्या बताया, क्या इशू है, क्यों दर्द हो रहा है? कारण पता किया? ऐसे ही हो रहा है बस दर्द? बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। दर्द हो रहा बट कुछ तो रीजन होता है ना। मेरा तो नहीं है, ऐसे फालतू में दर्द करता है। किसी और का है जो अपने आप दर्द करना शुरू कर देता है? कुछ तो रीजन रहा हो, या तो प्रॉपर सोए नहीं होंगे आप, या प्रॉपर फूड नहीं लिया होगा आपने, भूखे रहे होंगे बहुत दिन देर तक, पानी नहीं पिया होगा आपने, है ना? या किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे, कहीं बाहर घूमने फिरने चले गए हो, बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गई हो। यही तो रहा होगा कुछ ना कुछ इशूज। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आप ही जिम्मेदार है ना, तो ठीक करिए इसको। चलिए क्वेश्चन बताएं जल्दी से। हो गया? अरे इतना टाइम थोड़ा ना लगना था इसमें। ऑप्शन सी, कितने बच्चों का आंसर ऑप्शन सी आया है? 1 2 आपका नहीं, और इधर किसी का भी नहीं आया? सूरज क्यों भाई?
व्हाइट, आपसे जो क्वेश्चन क्या कहा गया, देखो जरा आकाश, आंसर नहीं आया, देखो क्या कहा गया आपसे, व्हाइट फास्फोरस, याद करो किस फॉर्म में होता है, P4 के फॉर्म में, रिएक्शन किससे कर रहा है, कॉस्टिक सोडा यानी NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है, और आपको प्रोडक्ट भी दे दिए गए, क्या बना रहा है बेटा, PH3 बना रहा है और NaH2PO2 बना रहा है। आपसे पूछा है किस टाइप का ये रिएक्शन है ना, अब आप बता दो जरा, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो, फास्फोरस 0, यहाँ पे बताओ -3, इधर बताओ फास्फोरस +1, पक्का, ठीक है, इधर आ गया आपका +1। अब देखो जरा, कुछ रिएक्शन ऐसा बताया था मैंने आपको कि एक ही एलिमेंट सेम रिएक्टेंट से ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, डिस्प्रपोर्शनेशन बोलते हैं। इसका उल्टे को क्या नाम दिया गया था, फॉर्म प्रपोर्शनेशन का नाम दिया गया था। क्लियर है ये चीज, ठीक है, क्या तकलीफ है, कितना भारी सवाल था, क्या ये इजी से था, क्यों नहीं हुआ आप लोगों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखेंगे। Which of the following changes, next question, which of the following changes does not involve either oxidation or reduction, either oxidation और रिडक्शन, ठीक है, और आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए, क्या कहा गया क्वेश्चन में, VO2 प्लस गिव्स आउट V2O3, ये ऑप्शन ए दे रखा है क्वेश्चन में आपको। ऑप्शन बी क्या दे रखा है, Na गिव्स आउट Na प्लस, ऑप्शन सी Zn2 प्लस गिव्स आउट Zn, ऑप्शन डी CrO4 2 माइनस गिव्स आउट Cr2O7 2 माइनस, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है सही कौन सा है बेटा इसमें से। लिखिए, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख रहा हूं मैं साथ ही साथ। कौन सा, कितने बच्चों का सही है, कौन सा, डी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन, कितने बच्चों का बी ऑप्शन आया है, कितने बच्चों का ऑप्शन बी आया है, वेरी गुड, और किसी का बी आया है, हाँ, और किसी का बी आया है, ए किसका आया है, किसी का आया है ए, किसी का सी आया है, आपका क्या नाम है दोस्त, जीशान, ठीक है जीशान बेटा, आपने पढ़ा ही ये वाला टॉपिक, नहीं पता है, हमें यहीं से फाइंड आउट ही तो करना है, ऑक्सीजन का बेटा -2, हाँ, बट जनरली नॉर्मल केस में नहीं बदलता, जब ओ बॉन्ड आता है तब परऑक्साइड होता है, और जब मेटल से जब O2 बनता है तो सुपर ऑक्साइड भी आता है, ओजोनाइड भी आता है, बट जनरली ऐसा नहीं होता है ना, जनरली अगर आपको कुछ कहा नहीं गया है तो आप उसमें -2 ही लेके चलें, ये सिंपल ऑक्साइड ही है हमारी, ठीक है। बताएं क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस डज नॉट इन्वॉल्व ईदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसमें किसी में भी ऐसा कोई, डी वाला ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट, दिस इज द डी ऑप्शन। बेटा बी किसने दिया था, है ना, सोडियम से लेके Na+ गया है, ये आपको दिख नहीं रहा है क्या बेटा, 0 से लेके ये +1, एग्जैक्ट, मतलब ये तो देख के ना छोटा बच्चा भी जरा सा वो भी कह देगा कि सर इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है, मतलब इससे आसान और क्या हो सकता है ना, फिर भी आप कर रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या नंदिनी, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है,
इसमें रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? डी। यहाँ पे किस फॉर्म में? ये क्रोमियम +6 में, यहाँ पे क्रोमियम +6। देखो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा हो, चेंज नहीं होता तो कोई भी ना हो रहा है ना ही ऑक्सीडेशन हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन? ऑप्शन ए दे रखा है आपको, Mg plus N2 gives out Mg3N2, ऑप्शन ए है ये। ऑप्शन बी, MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस gives out Mn2 प्लस CO2। ये ऑप्शन बी दे रखा है आपको। ऑप्शन सी भी दे रखा है, देखिए जरा, ऑप्शन सी है CuSO4 प्लस Ki, CuSO4 प्लस Ki gives out 2Cui plus I2 plus K2SO4 एंड ऑप्शन डी लास्ट है ये, AgCl plus NH3 gives out AgNH3 whole twice Cl। क्या कर लिया? कौन सा आंसर है इसका? बी, इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। चलिए, ए वाले में कितने लोग सपोर्ट करते हैं ए वाले आंसर को? कोई नहीं। बी वाले को? और आयुष आप भी सपोर्ट करते हैं बी वाले को? ठीक है, इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, बेटा ध्यान से पढ़ें। इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, कौन सा रिडॉक्स नहीं है, ये पूछा गया आपसे। ए ऑप्शन, चलिए खुशी का हम ऑप्शन लगा देते हैं बी, ये खुशी ने लिखा है, सॉरी कशिश, ठीक है। चलो, और इसके अलावा किसी और का आंसर आया? हाँ बोलो भाई, म्यूट क्यों बैठे हो गांधी जी के बंदर बन के, कुछ तो बोलो। बी आपका भी है ना? चलो भाई, है ना, आयुष का भी आ गया, देखो बी आ गया। और किसी और का आंसर? कंफ्यूज क्यों है? कंफ्यूज, इतने सारे सवाल कर लिए आपको, इतने सारे मेथड्स करवा दिए, है ना, इतनी सारी चीजें करवा दी, उसके बाद भी कंफ्यूज अगर है, इसका मतलब घर पे आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, मिस हो गई थी, है ना। तो बेटा आप खुद देख लीजिए चीजें। हाँ जी सूरज, बताओ बताओ। बी ऑप्शन है ना, बहुत देर में निकाल पाया आंसर आपने बेटा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, उज्जवल। हाँ भाई, हाँ बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, बोलो जल्दी से। डी, चलो इनका लिख लेते हैं हम, शगुन का है डी, और का भी डी, सूरज का भी डी, और यस प्लीज नशीरा, डी। साकिब, डी है, चलो। और राज, तो मैं ए लग रहा है ना। आओ तुम्हारी प्रॉब्लम पहले खत्म कर देते हैं ना, ठीक है। ए, ए क्यों होगा पहले तो आप मुझे ये बता दो। रीजन देखो, पहले मैग्नीशियम है, मेटल है, यहाँ मैग्नीशियम किस में जाता है, आपको ये चीज बता रखी थी हमेशा। एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल वाले, एल्कली वाले हमेशा +1 में जाते हैं और एल्कलाइन वाले हमेशा +2 में जाते हैं। तो देखो ये Mg से कहाँ चला आया, ये Mg2+ नहीं आएगा क्या? नाइट्रोजन है इसके साथ जुड़ा हुआ, तो क्या करेगा? -3 शो नहीं करेगा, ये देखो
फॉर्मूले में ही दिख रहा है। ये तो कितने सारे सवाल हमने करे थे ऐसे, ये याद करो। AS2S3 करवाया था, क्रॉस वैलेंसी करवाई थी, याद करिए क्वेश्चन का। तो इसका तो देखो सीधा सीधा ये तो हो ही नहीं सकता, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा है, ये तो मतलब कैसे पॉसिबल ही नहीं है ऑप्शन। होगी प्रॉब्लम सॉल्व? हाँ अब बताइए। है डी ऑप्शन है ना, तो आंसर जो बिल्कुल सही है वो है बेटा डी है, डी इज द राइट आंसर। बी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है बेटा, है ना। ये तो खुद ही दिख रहा है ना बेटा आपको, ये किस फॉर्म में है, ये +7 में है, ये किस में चला गया, रिडक्शन हो गया। कार्बन यहाँ पे किस फॉर्म में है, +3 में है, और यहाँ पे चला गया किस में, तो ये रिडॉक्स नहीं हुआ। ये तो एग्जाम्पल भी करवाया था। बताइए जरा, KMnO4 के मैंने इक्विवेलेंट वेट के लिए 3 फैक्टर डिस्कस किए थे, याद करिए जरा। एक एसिडिक मीडियम में जब होता है तो कितने का चेंज आता है, 5 का चेंज आता है, याद आया पीछे का, पिछले क्लास में डिस्कस किया था। Mn+7 से कहाँ जाता है एसिडिक मीडियम में, Mn2+ में जाता है, तो इसमें जो वैलेंसी फैक्टर आता है 5 आता है। फिर हमने पढ़ा था न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में कितना क्या बनाता है, MnO2 बनाता है, तो जिससे कितने का चेंज आता है, 3 का चेंज आता है, तो +7 से +4 तक जाता है। और जब स्ट्रांगली बेसिक या स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम होता है तब बनाता है, तब ये +6 में जाता है, याद आया था। तो +7 से +6 कितने का डिफरेंस आया, 1। आपको ये याद भी करवाया था मैंने, 135 ऑड वाला नंबर से करवाया था, याद आया। 5 एसिडिक में, बीच में न्यूट्रल या स्लाइटली बेसिक है तो 3, स्ट्रांगली बेसिक है तो वैलेंसी फैक्टर 1 आता है। तो देखो ये कौन सा आयन दिख रहा है आपको, C2O42-, ऑक्सलेट आयन, और ऑक्सलेट आयन कहाँ से आया होगा, ऑक्सैलिक एसिड से आया होगा। और साथ में साथ क्या दिख रहा है कि ये ना +2 में आ रहा है, इसका मतलब मीडियम कैसा रहा होगा इसका, Mn+7 से कहाँ आ रहा है, देखो +2 के अंदर आ रहा है, इसका मतलब कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, दैट मीन्स इसका मीडियम कैसा रहा होगा, एसिडिक मीडियम रहा होगा। और ये एसिडिक मीडियम क्यों आया होगा, तो आंसर है ऑक्सलेट आयन है, इसका मतलब ये कहाँ से आया होगा, ऑक्सैलिक एसिड के थ्रू आया होगा, तो उसने H+ दिया होगा, उसके चलते ये काम हुआ। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है क्या, बिल्कुल रेडॉक्स रिएक्शन है। तो आप लोगों के आंसर गलत है, बिल्कुल गलत है, नॉट अब पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बताइए जरा। इसमें देखो दिख रहा होगा आपको, है ना, कहने वाली बात नहीं है, समझ आ रही बात, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कॉपर यहाँ +2 से कहाँ आ गया, +1 में आ गया, ये -1 से 0 में आ गया, ठीक है। तो यस, ये भी हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है। ये वाला देखो Ag+ में है, Cl- में, नाइट्रोजन यहाँ पे किस फॉर्म में है, माइनस, नाइट्रोजन तो यहाँ भी देखो -3 में ही है। अब Ag देखो अभी भी प्लस में ही है, ये देखो अभी, यानी ठीक है, जुड़ के काम तो हो गया, रिएक्शन हो गया, बट क्या यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुए क्या, जी नहीं, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, करेक्ट। तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, बैलेंस द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंस द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन। आपको बेटा बैलेंसिंग करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग नहीं करते हैं, उसके क्वेश्चन जरूरी है करना, इसलिए बता रहा हूँ, है ना। पहला लिखिए ए पार्ट, K2Cr2O7 प्लस, लिखते चलिए, K2Cr2O7 प्लस H2O2 प्लस H2O2 प्लस H2SO4 gives out K2SO4 plus Cr2SO4 full thrice plus H2O plus O2, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, बैलेंस करिए जल्दी से, जो जो भी आपको मेथड अच्छा लगे उस मेथड थ्रू आप बैलेंस करेंगे, चाहे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, चाहे आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, है ना, दोनों में जो आपको बेहतर लगे उससे करिए, जल्दी करें थोड़ा, बस इतना है। आपने नहीं पढ़ा था बैलेंसिंग वाला, तो ऑनलाइन पढ़ा था ना क्लास आपने, वो क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं देखा आपने फिर, है ना। अगर आप फिजिकल क्लास में नहीं आ सकते हैं तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उस दिन की क्लास को आप ऑनलाइन देख लीजिए, है ना, ताकि आपका कोर्स मिस ना हो, ताकि नेक्स्ट क्लास में आए जो चीज़ें आपकी मिस ना जाए, ठीक है।
जल्दी करें बेटा, 2 मिनट का समय है बस, ज्यादा नहीं है। श्रेया काफी दिनों से गायब है, किसी की बात हुई? क्यों एब्सेंट है? हाँ, कल आई थी। सब बीमार क्यों चल रहे हैं भाई? बोली बेटा कॉपी ऊपर रख के सॉल्व करो, कॉपी ऊपर रख के सॉल्व किया जाता है। हुआ बेटा आपका निशान? मैथड नहीं आते अभी, कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है दोस्त? संजय, ठीक है। नीट में है ना? अच्छा, और आप भी नीट? अब यहाँ पे ऑक्सीजन है बेटा, इसका आप -2 मत लगा देना है ना। और ऑक्साइड के फॉर्म में है, सबको पता है किस फॉर्म में होती है, -1 के फॉर्म में, ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। क्रोमियम यहाँ पे +6 में है, ठीक है। बाकी आप चीजें देख सकते हैं, यहाँ पे किस फॉर्म में है ये, +3 के फॉर्म में। तो रिडक्शन किसका हुआ आपको पता है? -1 से देखो ऑक्सीजन इधर किस में फॉर्म में आ गया, -2 इधर आ गया, देखो यहाँ पे देखो 0 में आ गया, ठीक है। करिए जल्दी से, फाइनल आंसर बताएंगे आप मुझे। क्या दोस्त? किधर लेफ्ट में? हाँ, बैलेंसिंग मतलब आप इस वाले को लेके करेंगे ना बैलेंसिंग, आप अगर देखेंगे है ना, अब इसमें दो ऑक्सीजन आ गए, तो शायद आप कंफ्यूज ना हो जाए इस चीज को लेके। तो क्या दिख रहा है, +6 से +3 आ रहा है, रिडक्शन हो रहा है। -1 से किसको लेंगे, -2 वाले को नहीं लेंगे अपन, किसको लेंगे -1 से, 0 वाले को, कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ठीक है। बाकी H2O तो हम जब हम बाकी वो ऐड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब बैलेंस करवाते हैं तब तो ऐड हो ही जाता है हमारा H2O। अल्तमश आंसर आया, जल्दी करो। कल डीपीपी मिला होगा, उसमें क्वेश्चंस किए थे आप लोगों ने? हो पा रहे थे? ऑक्सीडेशन नंबर वाले हो गए हो, बाकी नहीं हो पाए होंगे है ना, क्योंकि वो दूसरे कॉन्सेप्ट से थे सवाल। अच्छा, बाकी नहीं हुए होंगे है ना, वो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट होने के बाद में आएंगे। बोलो, हो गया, बताओ आंसर। K2Cr2 7, 6 नहीं बेटा, 3H2O2 आएगा है ना। हाँ, मैं यहाँ पे ऐड करके लिखे दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना। K2Cr2 7 है, +3H2O2 यहाँ पे आएगा, और इसके बाद फिर है आपका 3H2SO4, नहीं 4 आएगा बेटा यहाँ पे,
4H2SO4, किसी का आया आंसर 4? 3 आया। आगे नेक्स्ट, आगे बोलिए। फिर K2SO4 Cr2SO4 प्लस 7H2O यहाँ आएगा 7, और O2 के लिए आएगा यहाँ इस जगह पे 3 आएगा। तो ये बनेगा जाके आपका बैलेंस्ड इक्वेशन। बता देता हूँ अभी। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है? चलो देख लो भाई साहब, है ना। कौन सा मेथड प्रेफर करेंगे आप? आयन इलेक्ट्रॉन वाला देख लो। आयन इलेक्ट्रॉन में अपन क्या करते हैं, देखते हैं कि रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ लिखते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पे किस फॉर्म में दिख रहा है? क्रोमियम +6 में दिख रहा है ना। 2 से कहाँ चला गया? ये क्रोमियम 3+ में चला गया। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉनों यहाँ पे मैं ऐड करवाऊँ? बताइए। अगर 3 ऐड करवाऊंगा तो एक ही क्रोमियम तो जा पाएगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने पड़ेंगे मुझे? 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करवाने पड़ेंगे। देखो भाई, Cr+6 है ना, +6 से +3 गया तो 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आया। यहाँ पे क्रोमियम थे कितने? 2 थे ना, तो 3 और 3 6। तो एक तो इक्वेशन ये बन गया। दूसरा देखो, यहाँ पे किस फॉर्म में दिख रहा है ऑक्सीजन आपको? O2-1 के फॉर्म में नजर आ रहा है, ये वाला, है ना। उधर किस में पहुंच गया बेटा? ये O2 के फॉर्म में। अब बताओ क्या करें, है ना। इधर 1 इलेक्ट्रॉन लगाएं या 2 इलेक्ट्रॉन लगाएं? चार्ज का डिफरेंस देखो एक का है, बट ऑक्सीजन कितने थे? 2 थे। तो यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा मुझे? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। अब देखो इक्वेशन 2 बन गया। क्या करेंगे अब? इलेक्ट्रॉन को बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे? ये 6 और वो 2 है, तो मैं क्या करूंगा इस जगह पे, इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा। 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो 3 ये भी बन जाएगा, देखो, है ना। 3 यहाँ भी आएगा तो देखो ये 3O2 बन चुका है आपका। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6 और इसके 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। 6 से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा बाकी सारी चीज, ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये इतना सारा देखो बैलेंस होके आ जाएगा। बाकी एलिमेंट आप और बैलेंस कर लेंगे तो सल्फर और ये सब चीज लिख लेंगे। पानी के लिए हम क्या करेंगे? एसिडिक मीडियम है तो H+ ऐड करवाएंगे हाइड्रोजन के लिए, और ऑक्सीजन के लिए बैलेंस करने के लिए हम H2O का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम आ रही होगी आपको? बाकी कर लेंगे इसके बाद, या बता दूं मैं आपको? हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज सभी को? और किसी बच्चों को डाउट है तो पूछ लीजिए जरा। डन? हाँ, क्या बेटा? 3, या 3 बेटा इसलिए नहीं हो क्योंकि अगर एक क्रोमियम होता है ना, अगर +6 में, है ना, तो एक क्रोमियम जब यहाँ होता तब जाके देखो Cr3+ अगर लिखता तब देखो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलाता ना मैं। बट यहाँ पे क्रोमियम है कितने? 2 है ना। 2 हो गए मतलब इसका भी डबल ही तो हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, नहीं हुआ क्लियर? हो गया? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, H2 वाला बता दूं? देखो बेटा, अब इसमें क्या समस्या गड़बड़ आ रही? इसको जोड़ के आप इक्वेशन बना लेंगे, इक्वेशन बन जाएगा। फिर आप बैलेंस कर लेना। पोटेशियम के लिए ये लगा दोगे, सल्फर के लिए ये लगा दोगे, बस फिर कब हो जाएगा बैलेंस का इशू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Zn plus NaNO3, Zn plus NaNO3 plus NaOH plus NaOH gives out Na2ZnO2 Na2ZnO2 plus H2O plus NH3 प्लस H2O प्लस NH3, है ना। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब आपको समझदार हैं, कौन सा मीडियम है? बेसिक मीडियम है ना। अब आप सवाल करिए, फटाफट सॉल्व करेंगे और बताएंगे जल्दी से आंसर क्या आना चाहिए।
आपको कौन सा मेथड ज़्यादा बढ़िया लगता है, आयन इलेक्ट्रॉन वाला या फिर ऑक्सीडेशन नंबर वाला? ऑक्सीडेशन नंबर वाला है, ठीक है। भूल गए दोनों, पहला भूल गए। बच्चों को सेकंड वाले में ही कंफ्यूजन रहता है, फर्स्ट वाला बच्चे रट लेते हैं स्टेप, है ना। इलेक्ट्रॉन वाला सेकंड वाले में बच्चों को बड़ी तकलीफ होती है, सर कैसे सेकंड, जबकि सेकंड वाला आसान रहता है ना, और बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। विकास बाबू, जब आप घर पे थे तो ऑनलाइन क्लास लिया था आपने? क्यों? डॉक्टर ने मना किया था आपको क्या? तबीयत नहीं सही है तो ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते, है ना। ये लापरवाही मत दिया करो प्लीज़, है ना। अगर तबीयत नहीं सही है, क्लास नहीं आ सकते, पहली बात कोशिश करिए आइए। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो वो जो पेंडिंग काम है उसको घर पे फ़ोन से देखने का ट्राई करिए, है ना। जब बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है तब मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ, आई थिंक इतना मैनेज किया जा सकता था, है ना। तो उसको थोड़ा सा घर पे कर सकते थे। हाँ बेटा, आया आंसर? अभी नहीं, चलिए कोई बात नहीं। मशीरा, आंसर आया बेटा? सूरज, बोलो। अरे तो डरते क्यों, गलत हो जाएगा फिर, आंसर तो बताओ, गलत हो जाएगा तो। 4Zn प्लस NaNO3 7NaOH 4Na2ZnO2 6 नहीं है, 2H2O है, बाकी सब सही है। और प्लस प्लस NH3, बाकी सब सही है, क्या दिक्कत है? आंसर आएगा इसका 4Zn, आगे बोलो। NaNO3 प्लस 7NaOH gives out 4Na2ZnO2 2H2O प्लस NH3। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। कहाँ सूरज, कहाँ गड़बड़ी कर दी थी, है ना। चीज बिल्कुल सही थी, जबरदस्ती का गलत कर दी है ना, बाकी सब सही कर दिया था, मेन काम था। हाँ ठीक है, ज्यादा जोड़ के रख दिया, है ना। इसमें किसी बच्चों को तकलीफ है तो पूछ लो जरा। सबका यही आंसर आया है। उज्जवल, खोपड़ी हिलाने से काम नहीं चलेगा, कॉपी दिखाओ जरा उठा के, किया है कि नहीं किया? आ नहीं रहा है ना, क्यों नहीं आ रहा? बाकी सारा आ गया है ना। कैसे बेटा, क्यों नहीं आ रहा आपका ये? बाकी सारा, अगर देखिए, अगर आएगा नहीं तो बिल्कुल नहीं आएगा, अगर बाकी चीजें आ गई, केवल ये नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं है। Na2 नहीं लिखा हो, हाँ तो आप ध्यान से देखिए, आप Na2 लिखेंगे यहाँ पे, प्रॉपर देखिए, है ना। ये राइटिंग मिस्टेक थोड़ी ना करी जाती है। और बताइए उज्जवल, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है बेटा? शाकिब, आपका आंसर आया? नहीं आया है ना, तो आप पूछिए क्यों नहीं आया आंसर, क्यों नहीं आया? 3 में क्यों? आपको बस यही तो देखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर देखो जरा भाई, आप 0 है, ये तो देखो हमेशा +1 में ही रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस नाइट्रोजन में निकाल लो, कितना है ये, +5 है। सेम है यहाँ पे देखो, Zn किस में है, +2 में है। +5 कैसे आया बेटा, है ना रिया, है ना। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, लिटरली मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, पर ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, है ना। बहुत बहुत बढ़िया सवाल है, मतलब ये चीज तो मतलब अभी तक तो मैंने पढ़ाई नहीं है, फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये पढ़ा रखा है कि कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स भी लिखवा रखे हैं। आप कॉपी तो खोल के देखा करो पहले, पढ़ते ही नहीं हो घर पे बिल्कुल बेटा, फिर आप सवाल करते हो ये चीज। मैं तो आपको बता दूंगा, देखो Na+ है यहाँ पे, तो इस पे क्या चार्ज बनेगा जाके, NO3- बनेगा जाके। इस नाइट्रोजन को X मान लीजिए, प्लस ऑक्सीजन पे चार्ज कितना रहेगा, -2। 3 ऑक्सीजन इंटू 3 बराबर टोटल चार्ज कितना आएगा, -1। तो कितना आएगा, X-6 बराबर -1, तो X बराबर देखो कितना आया, +5। आ गया? ये कहीं पढ़ा था, इससे कहीं बताया मैंने आपको?
कहीं बताया? एक बार नहीं, कितनी बार बताई, कितनी बार बताई ये चीज? रिया, समझ आ रही है? तो ये चीज आप पढ़ेंगे घर जाके। बेटा मैं कुछ कह रहा हूँ आपसे, है ना? ठीक है, ये चीज आप घर पे रिवाइज करेंगे जाके पुराने रूल्स, उसके बाद फिर ये आगे बढ़ेंगे ना। हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं सिलेबस में, तो पीछे की ये चीजें मैंने आपको नहीं बताई है, तो आप इसको प्लीज, ये खुद का आपका जिम्मेदारी है, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। H2O बेटा सब में ही ऐड किया जाता है, बस एसिडिक मीडियम में क्या होता है, H प्लस जो ऐड होता है, वही H प्लस को अगर मैं बेसिक मीडियम में लेके जाऊं तो उतना ही OH मुझे दोनों साइड ऐड करने पड़ते हैं, जिससे H प्लस किल होके बन जाता है, H2O बन जाता है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, चलिए किसी और बच्चों डाउट इसमें? हाँ, इसमें आप लोगों का आंसर क्यों नहीं आया था बेटा? मिस्टेक कहाँ कर रहे थे? आरिफ, आपका आंसर आया? अच्छा, बाकी सब सही था। ठीक है, हाँ जी देवेंद्र, बाकी सब हो गया था? ठीक है, चले आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जरा। अगर नहीं आता है बेटा तो पूछ लिया करो, है ना, ऐसे हेजिटेट मत किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम गिव्स आउट, एल्यूमिनियम गिव्स आउट Al OH होल 4, उसके ऊपर चार्ज है माइनस का, प्लस प्लस H2। ये देखो छोटा सा एक क्वेश्चन दे दिया गया है और कहा गया है आपसे कि ये लिया है मैंने बेसिक मीडियम के अंदर, ये गिवन है क्वेश्चन में, है ना? या तो आपको एसिडिक बेसिक के बारे में पहले से दे दिया जाएगा, एसिड बेस मिला के, जैसे यहाँ पे था, बताया नहीं गया था बट बेस मिला दिया गया था। अगर कोई भी चीज़ ऐसे नहीं मिलाई जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा क्या ये एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है। तो ये क्वेश्चन आपका बेसिक मीडियम में आपको चीज़ें गिवन है, इसको बैलेंस करिए ज़रा। हुआ? हुआ? नहीं होएगा? करोगे तो होएगा भाई, नहीं करोगे तो कैसे? चार्ज नहीं बैलेंस हो रहा है, क्यों है? नहीं, बोलो। आप आपको पंगा पड़ रहा होगा सर, यहाँ तो एक ही चीज है ना आपका, क्या करें, है ना? तो देखो क्रॉस क्रॉस बैलेंस करके भी चेक किया करो। सो वहां तो देखो एल्यूमिनियम है किस फॉर्म में, जीरो में है,
इधर किसमें, आपको पता है एल्यूमिनियम हमेशा 3+ में जाएगा ही जाएगा, है ना, ये लो। अब इसका तो ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, और दूसरी चीज कहाँ से लेके आए हैं ना, तो हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, 0 है हाइड्रोजन, मतलब ठीक है, तो ये 0 है, ये किस फॉर्म में है, +1 दे रखा आपको, तो ये 0 से +3 गया मतलब ऑक्सीडेशन, और ये +1 से देखो 0 गया मतलब कम हो गया, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन, बन गया रिडॉक्स। अब लेके धड़ाधड़ धड़ाधड़ कर दो बैलेंस, क्या दिक्कत है। जल्दी करो भाई, इतना समय नहीं है। हो पाया, हो गया, बताओ जल्दी से अब आंसर कितना, Al+2H2O, नहीं 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 नहीं, अरे 7 भी नहीं है भाई, अब बोलो सर जो बचा है वो देख लो, 1 भी नहीं है, बिल्कुल है, आंसर है 2 एल्यूमिनियम +6H2O, है ना, +2OH-, आंसर ये आएगा देखो, 2Al प्लस, और आपका दे रखा है कितना, सॉरी 6H2O, 6H2O प्लस 2OH- gives out gives out ये 3H2 प्लस 2AlOH⁴, ये आंसर दे रखा है आपको, ठीक है, आया, अब आंसर देख के तो आ जाता है ना तुरंत, है ना, खुद से नहीं आता है, आंसर देखा नहीं कि सर ठीक है, दो ही कहीं तो कमी है, फटाफट दो चिपका के बना दिया है, ठीक है, क्लियर है, कर लेंगे इसको, नहीं, अरे अरे इसमें क्या भाई, ये दिख रहा है आपको, फटाफट यहाँ से इधर कर लो, रिडक्शन का कर लो, बैलेंस करके चिपका लो जल्दी से, अब आपको दिख रहा होगा, बाकी फिर आप बैलेंस कर लीजिए, वाटर और OH-, क्या प्रॉब्लम है इसमें, इजी सही तो है, जैसे बाकी रिएक्शन में पढ़े सब सेम वैसा ही, कुछ नया थोड़ी ना है इसमें, आप 0 से देख लो 3 तक का जा रहा है, +1 से लेके देखो यहाँ पे 0 जा रहा है, कितने का आ रहा है डिफरेंस, 1 का, बट हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 2 भी तो है, तो 2 नहीं मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल, अब हो जाएगा, ठीक है, चलिए, आसान है ना, बहुत आसान है भाई, चलिए नेक्स्ट, इसके बाद एक और लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, Cu3P प्लस Cr2O72 gives out Cu2 plus plus H3PO4 plus Cr3 plus
Cr3 प्लस H2, ये Cr नहीं है आयुष जो आप कह रहे हो, Cr। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, बैलेंस करेंगे जरा। अब ये देखो बहुत आसान सा सवाल है ना, इसमें कोई ज्यादा सोचने समझने वाली बात नहीं है दोस्त। आप में बैलेंसिंग तो आती नहीं थी आपको, फिर जब आंसर बताया तो आपको कैसे सर यही आंसर आया? यह ठीक है। जल्दी करें, नंबर थोड़े बड़े बड़े कोफिशिएंट्स आएंगे इसमें, है ना, तो ये बस उधर सर हमारा गलत हो रहा है, ऐसा नहीं है। कोफिशिएंट काफी ज्यादा बड़े बड़े नंबर आएंगे, 2 4 6 से नहीं आएंगे, ज्यादा आएंगे, ठीक है, काफी ज्यादा आएंगे। 1000 में नहीं आएंगे भाई, 2 डिजिट के अंदर ही रहेंगे, डोंट वरी। 3 डिजिट में भी नहीं जाएंगे, 2 डिजिट में ही रहेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर क्यों फालतू में करवा रहे हो क्वेश्चन, है ना, इतनी देर में तो हमारा चैप्टर खत्म हो गया होता है। नहीं, पर ऐसा नहीं है, उस चैप्टर खत्म होने का भी कोई मतलब नहीं है जिसमें आपने कुछ सीखा ही नहीं है, सीखना पर्पस है आपका। जो बच्चे नए आए हैं उनको थोड़ा सा परेशानी हो रही होगी हल्की सी, है ना, थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी, है ना, कोई बात नहीं बेटा, है ना, आ जाएगा, क्योंकि हम लोग अभी चैप्टर चल रहा है हमारा इसलिए, है ना, तो घबराना नहीं, परेशान मत होना, बिल्कुल आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, मैंने पहले ही कहा था आपसे, घबराई, नंबर बहुत ज्यादा आएगा, तो बताए जल्दी। कोई दिक्कत नहीं, सही है, बिल्कुल सही है, उधर ही आसपास ही है। नहीं नहीं, हाफ सेंचुरी से ऊपर है। करो करो, बैलेंस करो। अब सब मैं ही बता दूं, आप आंसर बताइए। 3Cu3P नहीं, यही गलत हो गया बेटा, 6 आएगा, यस 6 आएगा, यहाँ आएगा आंसर। हाँ हाँ, यहाँ आएगा, देखो 6, आगे क्रोमियम के लिए आएगा 11, बिल्कुल सही है, आगे यहाँ पे इधर इधर 18 आएगा बेटा, 18 आएगा यहाँ पे। अरे भाई 6 3 18 नहीं होता है क्या? तो फिर 9 क्यों लगा रहे हो? है, अच्छा ठीक है। नहीं नहीं, ऐसे मत कहो भाई। चलिए आगे, इसके बाद नेक्स्ट, आगे बताओ जल्दी से। 6 आएगा H3PO4, वेरी गुड। हाँ, और क्रोमियम कितने आएंगे बेटा, ये कितने आ रहे हैं? हैं, ये आएंगे 22, करेक्ट, बिल्कुल सही है, 22 Cr3 प्लस, और आगे 47, नहीं नहीं 47 नहीं आएगा भाई, यहाँ आएगा नंबर 53, 53 H2O आएगा भाई, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें H प्लस भी तो लगाना पड़ेगा, H प्लस भी तो लगाओगे, हाइड्रोजन कहाँ बैलेंस हुआ है, तो इधर देखो हाइड्रोजन कितनी सारी हैं,
समझ रहे हो? 53 का डबल और 6 3 जा 18, जोड़ो जरा कितना होगा? 124 H प्लस इधर ऐड किए जाएंगे। और वो समझे बात को? अब ये है बैलेंस्ड इक्वेशन। मैंने कहा था कि नंबर बड़े बड़े आएंगे, डरना नहीं, घबराना नहीं, ठीक? क्या H प्लस का अलग ही बात है भाई, वो तो उसकी तो क्या दोस्त 11 ये वाला। हाँ ये देखो क्रोमियम कितने दिख रहे हैं, 22 दिख रहे हैं ना यहाँ पे। 11 का डबल किया तो 22 आया उधर। आया कैसे है ना, तो देखो ये समझ नहीं आया ना, चलो देखो जरा, है ना, आप किसी मेथड से जा सकते हैं, है ना, याद करो जरा, मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर के मेथड भी बताए थे, और है ना, और आयन इलेक्ट्रॉन वाला, तो आप इससे देख लीजिए जरा, किसी से पिक करके देख लो। कॉपर यहाँ किस फॉर्म में है? कॉपर +1 के फॉर्म में है, फॉस्फोरस -3। बेटा शोर ना करें, थोड़ा शांत रहें, है ना। क्रोमियम यहाँ पे किस फॉर्म में है? +6 में। अब देखो इधर किस में आ चुका है क्रोमियम? +3 में, है ना। फॉस्फोरस किस फॉर्म में है? +5 में, है ना। और कॉपर यहाँ पे किस फॉर्म में? 2+ में। तो देखो कितने का ऑक्सीडेशन हुआ, याद करिए जरा। +1 से गया है +2, और 3 कॉपर थे, तो कितना चेंज आया? वैसे तो 1 का चेंज आया, बट कॉपर है टोटल कितने? 3, है ना। तो यहाँ पे आया 3 का चेंज, प्लस फॉस्फोरस है -3 में, -3 से कहाँ गया आपका? +5, कितने का चेंज आया? 8 का। तो टोटल ऑक्सीडेशन कितना चेंज आया? 8 और 3 11। ये देखो कहीं क्वेश्चन मैंने करवाया भी था शायद, याद करिए, एक मैंने बैलेंसिंग करवाई थी आपको पहले, है ना। करेक्ट। यहाँ तो देखो 11 का चेंज आया, इधर देखो +6 से कहाँ आए हम? +3 में, कितने का चेंज आया है? 3 का चेंज आया है, बट 2 क्रोमियम है ना, तो कितना होगा टोटल चेंज? 6 का। तो मैं यहाँ लिखूंगा 6। अब इसको कर दो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो वही कोफिशिएंट आ गया, ठीक है, कर सकते हैं। 611 का कोफिशिएंट का क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट। 611 जब आपका यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद तो फिर आप बाकी बैलेंस तो कर ही सकते हैं। बाकी एलिमेंट देख लो, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए H2O ऐड कर दीजिए, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H+ ऐड कर दीजिए। दैट्स इट, सवाल हो गया आपका सॉल्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। एक और लिखिए क्वेश्चन। ClO3 माइनस प्लस Fe2 प्लस H पॉजिटिव gives out Cl minus plus Fe3 plus and plus H2O। ठीक है ना। अब ये देखो बहुत आसान सा सवाल है आपके लिए, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं ना, जल्दी से करिए इसको। हो गया, बोलो भाई। ClO3 माइनस प्लस 6 Fe2 प्लस, हाँ ठीक है, वेरी गुड। यहाँ आ जाएगा कितना? 6 आ जाएगा इसके नीचे इधर,
यहाँ भी 6 आ जाएगा, और Cl के आगे कितना आएगा, 1 ही रहेगा। यहाँ आ जाएगा 6Fe3 प्लस और 3H2O। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और है नहीं। चलिए हो गया बैलेंस, वेरी गुड, इजी था ये तो। चलिए एक और क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से, 2-3 क्वेश्चन और है कि जल्दी से कर लेते हैं। हाँ, N2O4, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें डाउट है किसी बच्चे को? हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, N2O4 प्लस N2O4 प्लस BrO3 माइनस gives out NO3 माइनस प्लस Br माइनस। ठीक है, और इसमें कोई मीडियम का देखो हमें कुछ दिख नहीं रहा है ना H प्लस दिख रहा है ना OH दिख रहा है, इसीलिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है इसका मीडियम है एसिडिक। ये क्वेश्चन ने आपको हेल्प कर दिया है। चलिए, हाँ मतलब इसमें आपको दिख नहीं रहा है ना H प्लस और OH माइनस, कुछ एसिड बेस का पता नहीं चल रहा, तो क्वेश्चन में आपको बता दिया एसिडिक मीडियम का सवाल है। करिए जल्दी से, बहुत आसान सवाल है बेटा, इजी सा है। चिट्ठी कर गई बेटा, ये क्वेश्चन पेपर है। शगुन फोन मत चलाओ बेटा, ऊपर रख के किया करो ना सॉल्व। 3N2O4 वेरी गुड प्लस BrO3 माइनस, ठीक है, प्लस 3H2O वेरी गुड गिव्स आउट 6NO3, ठीक है, H प्लस, करेक्ट। डाउट है तो पूछ लीजिए जरा कैसे आया, आपका नहीं आया आंसर आया, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है अपनी, किस जगह प्रॉब्लम आ रहा है? यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है, पूरा पूरा चेंज हो जाएगा क्योंकि आपको पहले को बदल गया ना। यहाँ पे क्यों प्रॉब्लम आ रही है आप देखो जरा, नाइट्रोजन किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, +4 में दिख रहा है ना, क्लियर। इधर नाइट्रोजन किस फॉर्म में है, +5 है। अच्छा, ब्रोमीन किस फॉर्म में है, +5 है, ठीक है। इधर ब्रोमीन माइनस है। अब देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, 4 से देखो +5 गया, यानी एक बढ़ा है, बट नाइट्रोजन 2 है, तो कितने का चेंज आया है बेटा, 2 का चेंज आया होगा, ठीक है। इधर ब्रोमीन +5 से कहाँ गया, -1, कितने का चेंज आया, 6 का चेंज आया है ना, और ब्रोमीन की एक ही है तो बात खत्म। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसका सिंपल रेशियो ले लेंगे, तो ये क्या रेशियो बन जाएगा, 1:3, 3 का मल्टीप्लाई इधर करा दो, 10 का मल्टीप्लाई इधर करा दो, हो गया सर, ठीक है। बाकी ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए H2 ऐड करवा दो, जिधर कमी है उधर H2 लगा दो, और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आप H प्लस ऐड, है ना, सारी चीज़ आपकी बैलेंस क्लियर है। इसमें डाउट है किसी बच्चे में साइड से? चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, S2O3 2 माइनस, नेक्स्ट क्वेश्चन
मीडियम के बारे में इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है, इसका मतलब खुद से समझ लगाना है आपको कौन सा मीडियम है। कुछ ना कुछ डेटा ज़रूर दिया गया होगा। कैसे पता चलेगा? एसिडिक मीडियम, क्योंकि क्या है, H2SO3 है, क्या ये सल्फ्यूरिक एसिड है? नहीं। तो कौन सा एसिड है? ये सल्फरस एसिड है ना। H2SO4 अगर होता तो बोलते सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फरस एसिड है, ठीक है, वीक एसिड है कंपैरिजन में एज कंपेयर टू सल्फ्यूरिक, बट है तो एसिडिक मीडियम ही ना। कर लीजिए, वीक है लेकिन है। सल्फरस एसिड जैसे HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, वैसे ही HNO2 होता है नाइट्रस। फॉस्फोरिक एसिड होता है, CO4 होता है, एक ऑक्सीजन कम कर दिया, नंबर कम हो गया, बन जाता है HCCO3, कहा जाता है फॉस्फोरस एसिड। जहाँ एक एसिड होता है, एक मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जहाँ अस होता है वहाँ पे लोअर ऑक्सीडेशन। कंपैरिजन आपसे कभी पूछा जाए कि एक और अस वाले एसिड में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है, जिस एसिड की, वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे कि H2SO4 ले लीजिए और H2SO3 ले लीजिए, एक सल्फ्यूरिक है और एक सल्फरस है। आपको पूछा जाए कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप बोलेंगे सल्फ्यूरिक वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन पर ज़्यादा है और स्टेबिलिटी थोड़ी बेहतर कहना है। सूरज, एक बार बता लो आंसर बोलो। Sp2O के पास आ जाएगा 2, करेक्ट, प्लस प्लस 3H2O, करेक्ट। ये रिएक्टेंट साइड तो इतना पोर्शन हो जाएगा, प्रोडक्ट साइड क्या कितना आएगा? यहाँ आएगा आपका 4, आंसर में 50 को। इसके बाद कुछ और है? नथिंग है ना, राइट आंसर, परफेक्ट आंसर, ठीक है। किसी का नहीं आया हो तो बता दीजिए, मैं बता देता हूँ। क्लियर है? आ गया सबका आंसर? Sp2O3 का नहीं पता है ना, देख लो, इसका एक्स मान लो, जैसे कोई अननोन एलिमेंट होता नहीं पता होता है ना। Sp2O5 का नहीं पता है ना, देख लो, इसका एक्स मान लो आप, तो ये 2x हो जाएगा। 2x माइनस 5 2 10, 2x माइनस 10 बराबर 0, तो ये +5 आ जाएगा। क्या +5 दे सकता है ये Sp? अगर हमें ऐसा लगता है ना कि सर कहीं पेरोक्साइड तो नहीं आ जाएगा क्या, ऐसा कहीं कहीं ऐसा डाउट आता है, देखिए ज़रा, Sp किस ग्रुप से बिलोंग करता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ग्रुप नंबर 15 से बिलोंग करता है। और ग्रुप नंबर 15 की मैंने आपको रेंज भी बताई थी, मैक्सिमम और मिनिमम कितना होता है। मैक्सिमम अगर मुझे निकालना होता है तो ग्रुप नंबर में से माइनस कितना करते हैं, 10 माइनस करता हूँ। मिनिमम निकालना होता है तो अपन करते हैं ग्रुप नंबर में से 18। तो ये जो Sp है ये किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? ग्रुप नंबर 15 से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे मैं 15 पुट करूँगा, 15 माइनस 10 कितना आएगा? +5 आएगा। और ये देखो कितना आ रहा है, क्या आएगा आपका -3। क्या इस रेंज के अंदर है? अगर इस रेंज के अंदर है तब इसमें हम नॉर्मल ऑक्साइड का केस लेते हैं, ठीक है। जैसे आपने ईशान पूछा था सर पर ऑक्साइड तो नहीं आएगा कि, है ना। अगर सपोज दैट Sp यहाँ पे +6 अगर शो कर रहा होता है, +7 शो कर रहा होता, तब हम ऐसा मान के चलते कि तो ऑक्सीजन में कुछ पेरोक्साइड के बॉन्ड्स भी आ रहे हैं। बट जब तक ये इस रेंज के अंदर लाई करता रहता है या +5 या -3 के बीच में, तब तक हम मान के चलते हैं ये नॉर्मल ऑक्साइड की तरह ही बिहेव करता है,
ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर कितना आ गया, +5 आ गया। जैसे आप बाकी बच्चे कर लीजिए, जैसे आपका एक डाउट था, है ना, सपोज दैट जैसे H2SO4 है ना, और यहीं पे अगर लिख दिया जाए H2SO5 लिख दिया जाए, है ना। अब पूछा जाए कि नहीं सर बताइए हमें कैसे पता पड़ेगा परऑक्साइड है या नहीं है ना। तो आप देखिए इसमें हाइड्रोजन कितना है, +1 होता है, 2 है तो देखो +2 आ जाएगा, सल्फर का मान लेंगे x, और ऑक्सीजन 4 है तो 4 टू द 8 -8 बराबर 0, तो x कितना आया यहाँ पे, यहाँ +6 आया। ठीक है, यहाँ पे देखो सल्फर का निकाल के देखें तो 5 टू द 10 यानी -10 और 2 जाएगा कितना जाएगा, 8 आना चाहिए। तो क्या +8 में सल्फर हो सकता है क्या, नहीं, क्यों, कैसे नहीं सर, हमें कैसे पता चलेगा। सल्फर का जरा क्वेश्चन नंबर चेक करो, कौन सा होता है, 16 होता है, तो आप देखेंगे 16 - 10 करेंगे कितना आएगा उसकी केस, +6, और 16 - 16 करेंगे तो -2। तो हम क्या बोल सकते हैं, सल्फर का जो रेंज है वो -2 से लेके +6 तक ही है, इससे ज्यादा वो नहीं जा पाएगा। इसका मतलब ये जो +8 आ रहा है उसकी वजह से आ रहा है, हमने एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को काउंट कर लिया है, बट ऑक्सीजन कुछ कैसे बिहेव कर रही है उसमें, पर ऑक्साइड की। इस केस में यहाँ पे देखो परऑक्साइड आ जाता है, बाकी इस केस में परऑक्साइड नहीं। हो गया डाउट क्लियर। चलिए क्वेश्चन इजी हो गया सॉल्व अपनी ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखेंगे जल्दी। Cr2O7 सेकेंड लास्ट चाहिए, सेकेंड लास्ट Cr2O7 2 माइनस प्लस I माइनस प्लस I माइनस प्लस H पॉजिटिव gives out I2 प्लस H2, I2 प्लस H2। कोई मीडियम आपको नहीं दे रखा है, इसका मतलब खुद आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, H प्लस दिख रहा है मतलब H से करिए जल्दी से। Cr2 कहाँ गया, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ I माइनस यहाँ पे ये और ऐड कर प्लस, गड़बड़ हो गया है ना, प्लस यहाँ पे ये और यार ठीक है, अब देख लो एसिड था खा गया होगा शायद, है ना, अब ठीक है। अब ठीक है, करिए जल्दी से। क्या कह रहे हो, बेमतलब में हंसने वालों को क्या कहा जाता है? कोई इंसान अगर अपने आप हंसता रहे अकेला बैठा बैठा, उसे क्या कहा जाता है? हंसने वाले कौन चीज़ है? या तो कभी कभी कुछ काम कर रहे हो फिर उन्हें कुछ दिख जाता है, हंसते रहते हैं अलग अलग। जल्दी करो बेटा। नहीं, करो करो। Cr2O7 प्लस 6I माइनस, ठीक है, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 14H प्लस आएगा, ठीक है, गिव्स आउट, इसका आंसर है 3I2 प्लस 2Cr3 प्लस 7H2। यही आया सभी का, पक्का, राइट आंसर। ठीक है, नोट
डाउन कर रहे हैं जल्दी से। द लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद इसमें डाउट है तो किसी बच्चे को मैं बता देता हूँ कैसे। शगुन क्लियर हो गया बेटा? चलिए लास्ट क्वेश्चन। अवनीश आंसर आ गया बेटा आपका? हाँ वेरी गुड, अभी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आना आना जरूरी है, अभी आए थे पहले आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, स्पीड हम बढ़ा सकते हैं बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IO4 माइनस, लास्ट क्वेश्चन है IO4 माइनस, IO वाला नहीं, IO4 माइनस प्लस I माइनस प्लस H पॉजिटिव गिव्स आउट I2 प्लस H3 ना। अब तो मास्टर बन गए होंगे बैलेंसिंग, नहीं अभी परफेक्ट नहीं हो पाए? कितने तो क्वेश्चन करवा दिए भाई, इससे ज्यादा क्वेश्चन क्या चाहिए? वही है साइड इफेक्ट, दे दो। बाहर ही करवा दिया, नहीं माने ही नहीं। लाइफ में इंटरटेनमेंट होना चाहिए, है ना, पर लाइफ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं होनी चाहिए। कौन? कॉम प्रोपोर्शनेशन है क्या? हाँ वो तो है, पर बताओ तो, बैलेंस तो करो पहले भाई। +7I माइनस, वेरी गुड, प्लस 8H प्लस, वेरी गुड, 4I2 और 4H हो गया बैलेंस सभी का। यस, इज द राइट आंसर। आई होप आपको सभी को बैलेंसिंग में इशू नहीं रहा होगा, है ना, बैलेंसिंग आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। फिर भी डाउट अगर आता है तो यही क्वेश्चन जितने भी मैंने करवाए सबको उठा के आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके लगभग सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, बस क्वेश्चन खत्म हो गए, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया आज तो अपने। चलो मोटिवेशन है भाई, अच्छा देखो, ठीक है। आ, कुछ लोग, मैंने तो सुना है कि लोग बोलते हैं, मतलब आप में से नहीं सुनिए, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मोटिवेशन जो होता है ना वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है ना, आज सुन लिया 2-4 दिन चल जाता है, ठीक है। हाँ तो देखो जरा, पीपल, आज का मोटिवेशन ही है, देखो जरा, पीपल ऑफन से मोटिवेशन, समझदार बच्चे हैं, है ना, मोटिवेशन डज नॉट लास्ट, है ना, काफी देर तक मोटिवेशन नहीं चलता है, या 1-2 दिन बढ़िया चलता है, उसके बाद फिर नॉर्मल ढर्रे पे आ जाता है। तो आप मुझे एक बात बता दो, पीपल ऑफन से मोटिवेशन डज नॉट लास्ट, है ना, तो नाइदर डज फास्टिंग, नाइदर डज बाथिंग, ना आप ऐसा सोचो कि आज नहा लिया तो हम साल भर नहीं नहाएंगे, ऐसा चल जाता है क्या? आज नहाए फिर से गंदे हो जाते हैं, कल फिर नहाते हैं, परसों डेली हम नहाते ही रहते हैं ना, क्यों? ताकि अपने आप को डेली क्लीन रख सके और बढ़िया फील करते रहे। तो जब नहाना आपको डेली पड़ता है तो मोटिवेशन डेली नहीं ले सकते क्या आप? बिल्कुल ले सकते हैं। आज मोटिवेशन लिया, आज पढ़े, बढ़िया एनर्जेटिक रहे, शाम तक आते आते एनर्जी खत्म हो गई, कोई बात नहीं, तो बैठो नया मोटिवेशन फिर से रिस्टार्ट हो जाओ, फिर रोज है मोटिवेशन। मैं डेली ला के इसलिए दे देता हूँ ना, तो वी टेक डेली डोज ऑफ मोटिवेशन, डेली एक डोज ले लो बढ़िया सी। अब कोई भी हो सकता हो सोर्स, है ना, ठीक है। मैं ही आपके लिए लेके आ जाता हूँ बढ़िया सा, तो दूसरे ऐसे लिख लो भाई, फ्रॉम यादव,
ओके, डायरी में बढ़िया है, उसमें तो ऐसे ही कर देता हूँ खत्म। मिल गया मोटिवेशन आज का? चलिए ठीक है, तो डेली मोटिवेशन लेते रहो, बढ़िया से पढ़ते रहो, पढ़ाई जरूरी है, रोज मोटिवेशन होता है, अच्छी बात है। चले अब, डन। चलो आज फिर यही क्लास हॉल्ट करते हैं।